सेवा कैसे कर लूंगी। देखिए, कपड़े से, रुपये से, सामान से अगर सेवा करोगे तो हजार, लाख, 2 लाख की सेवा कर पाओगे। जगत की सेवा नहीं हो पाएगी। जगत की सेवा कैसे होगी, उपाय बताऊं? बोलो हाँ ना रही। उपाय है कि अपने जीवन से बुराई निकाल दो। क्या निकाल दो? जीवन से बुराई निकाल दो। हमारा स्वभाव क्या हो गया, हम सोचते क्या है कि हम किसी को कपड़ा दे दे, किसी को पैसा दे दे, किसी की सहायता कर दें तो हम बड़े भले हो जाएंगे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन पूरे भले नहीं बन पाओगे। जगत की सेवा फिर भी नहीं हो पाएगी। महात्मा लोगों के साथ सब बैठना चाहते हैं, महात्मा की बात सब सुनना चाहते हैं। महात्मा जहाँ बैठता है वहाँ के वातावरण शुद्ध हो जाता है। महात्मा जहाँ बैठता है वह तीर्थ बन जाता है। क्या महात्मा जहाँ बैठ जाओ सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं? क्यों? संतों में ऐसा क्या है? क्योंकि संतों ने अपने जीवन से बुराई छोड़ दी, वो भले हो गए। और भले आदमी को भलाई करनी नहीं पड़ती। भले आदमी से जगत का अपने आप ही भला होता है। उनकी वाणी से, उनके स्वभाव से, उनके आचरण से, उनके भजन से, उनके परमाणु से पूरे जगत का भला होता है। कब होता है? संत कौन होता है? जो अपने जीवन से बुराई निकाल दे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अपने जीवन से बुराई निकाल दो। और बुराई निकालने को तरीकों हम बता देते हैं। एक पहल पे कहूंगा, इन 5 बातों को स्वीकार कर लो, जीवन से बुराई निकल जाएगी। पहली बात, किसी को बुरा मत समझो। अब आप कहोगे दारू पीता है, मांस खाता है, ताश खेलता है, लड़ाई झगड़ा करता, बहुत बुरा आदमी है। नहीं, उसका स्वभाव बुरा है, उसका आचरण बुरा है, उसके विचार बुरे हैं, लेकिन वो बुरा नहीं है। क्यों नहीं है बुरा? कि वो आत्मा है। और आत्मा किसका है? आत्मा साधु की हो चाहे शराबी की हो, आत्मा में कोई भेद है भैया जी? आत्मा क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा स्वरूप है। आत्मा सबकी अच्छी होती है, आत्मा सबकी बढ़िया होती है। बस बुद्धि खराब हो जाती है, संस्कार खराब हो जाते हैं, और बस इसी संस्कार और बुद्धि के कारण वो जन्म के चक्कर में पड़ा रहता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसकी आत्मा को देखना चाहिए और आत्मा की दृष्टि से किसी को बुरा मत समझो। और दूसरी बात हमें क्या करनी है? दूसरी बात ये करनी है, किसी का बुरा मत सोचो। क्या नहीं करो? किसी का, जोर से बोला करो, मत सोचो। माताओं थे बहुत सोचो, बुरा बुरा मत सोचो। कभी किसी का बुरा दिमाग में मत सोचना। और तीसरी बात ये करनी है, किसी का बुरा मत करो। और संतों ने तो गाया है बड़ा सुंदर भाव, भला किसी का कर न सको तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। तो कहते हैं कि भाई किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि किन कानों से कभी किसी की बुराई मत सुनो। और इन आंखों से 5वीं बात कहना चाहूंगा, किसी का बुरा मत देखो। ये 5 बातें अगर हमने मान ली, किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी की बुराई सुननी नहीं, किसी का बुरा देखना नहीं। ये 5 बातें अगर हमारे जीवन में उतर जाएं तो जीवन से बुराई निकल जाएगी। अब सोचना यह है कि हमारे अंदर से बुराई कैसे पैदा होती है, कहां से आती है बुराई? बता दें कि जोर से बोलो हाँ ना रही। ये हमारे अंदर बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी भावना, बुरे बुरे कहां से विचार पैदा हो जाते? किसी के प्रति घृणा क्यों पैदा होती है वो बताते हैं। कहा है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। अन्न और जल का असर हमारे मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है।
हम गुटखा तमाकू जर्दा खाएंगे, मांस मदिरा करेंगे, हाँ, नशा करेंगे, धूम्रपान करेंगे, वो हमारे मन पे असर करेगा कि नहीं बोलो? क्योंकि मन बुद्धि से, अन्न से मन बुद्धि का निर्माण होता है। जैसा खाओ अन्न और वैसा मन है मन। तो अब हम कहना चाहेंगे कि आप गंदा खाना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, सात्विक भोजन करो, अच्छा खाना पीना करो, अच्छा मन बनेगा, अच्छी बुद्धि बनेगी, अच्छा स्वभाव बनेगा, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा जीवन होगा, अच्छे लोग सुखी हो जाएंगे। एक बात बड़ी गहरी मुझे याद आई, कह दूं के बहुत बड़ी आर्ट है, गोसाइना में अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बात बताओ, आपके घर में 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी होवे है, गाड़ी होवे ना, फॉर्च्यूनर, इनोवा, और आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, चलाओ कि नहीं? थे तो कौन चलाओ, ऐ चलावे। अब गाड़ी चलाओ तो आप डरते हो कि हमारी गाड़ी कहीं टूट ना जाए, कहीं टक्कर ना लग जाए, कोई कांच ना टूट जाए। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर कभी केरोसिन का तेल नहीं डालते, समझ गए? मिट्टी को तेल, केरोसिन को तेल नहीं डालते। क्यों? हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी का आप कितना ध्यान रखते हो? कभी मिट्टी का, केरोसिन का तेल नहीं डालते, बड़ी कवर चला के सजा के रखते हो, उसका इतना ध्यान है। अगर भैया वो गाड़ी खराब भी हो जाए तो कंपनी में 20 लाख रुपया दो, 15 लाख रुपया दो, गाड़ी एक और नहीं भी ला सकते हो, मिल भी जाएगी। बोलो मिल जाएगी कि नहीं? पक्की मिल जाएगी। 20-15 लाख रुपया दो, गाड़ी बढ़िया निकाल लो। लेकिन उस गाड़ी का आपको इतना ध्यान रहता है, मैं करोड़ 2 करोड़ में भैया जी जिंदगी की सारी संपत्ति देकर भी सही रूपी गाड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये गाड़ी तो आपको संसार में घुमाने वाली है, लेकिन शरीर रूपी जो गाड़ी है ये परमात्मा के धाम तक ले जाने वाली है, 84 से निकाल के परमात्मा तक मिलाने वाली गाड़ी है। इसका तो कोई ध्यान नहीं है। और 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी का तुम बड़ा ध्यान करते हो कि ये मानव शरीर है भैया, ये अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलेगा नहीं, ये तो भगवान की कृपा से मिला है। तब हु की करी करुणा नर दे ही, और देत इस बिनु हेतु सने ही। भगवान ने करुणा करके, दया करके और हमको मानव शरीर दिया है। किस लिए दिया है? इसलिए दिया है इस मानव शरीर में आकर के अपना कल्याण करे, परमात्मा का भजन करे। और बात क्या हो गई कि आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। आए थे भजन करने के लिए, वो तेरे मेरे के मेले में पड़ गए। संतों ने एक बात गाई है, गादू के तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, लगावे मत ना, ठगावे मत ना, लगावे मत ना, ठगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना। दोनों हाथों से ताली बजाते जोर से।
तेरी निर्मल गुदड़ी, या काया तेरी निर्मल गुदड़ी, या काया तेरी काट लगावे मत ना, लगावे मत ना जे ठगावे मत ना, लगावे मत ना रे ठगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरे काया के काट लगावे मत ना। अरे पीछे वालों ताली बजाओ जोर से, वाह भाई वाह क्या बात है। इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है।